हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी हम सीखने वाले हैं ये एक डुअल इंडेक्स स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, जब हम एक सेम डे पे दो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स को यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डुअल इंडेक्स स्ट्रैटेजी। जैसे कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर यहाँ पे हम सेम डे पे बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करते हैं और सेम डे पे हम निफ्टी को भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि दोनों इंडेक्स को हम यहाँ पे सेम डे पे ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम डुअल इंडेक्स स्ट्रैटेजी बोल देते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है, कैसे इसको डाइवर्सिफाई करना है, कैसे क्रिएट करना है, वो यहाँ पे आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और यहाँ से हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा का बैकटेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पे आप इसका रिजल्ट वगैरह भी देख सकते हैं। इसके अंदर हम सारी चीज़ों को ऐड करके देखेंगे, स्लिपेजेस वगैरह को भी ऐड करके देखेंगे, कैसे क्रिएट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ों को सीखेंगे। अब देखिए, होता क्या है कि हर एक इंडेक्स का ना बिहेवियर अलग अलग होता है। तो हम एक ही पूरे कैपिटल को एक ही स्ट्रैटेजी में ना डाल के उसको दो डिफरेंट इंडेक्स में डालेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, एक पोर्टफोलियो भी हमें डाइवर्सिफाई होता हुआ देखने को मिल जाएगा। कैसे सब कुछ करना है सीखते हैं आज के वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको जरूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे समझा था अभी कि हमारा जो पोर्टफोलियो है जिसका नाम है नियो, इसके अंदर दो स्ट्रैटेजी होने वाली है। दो स्ट्रैटेजी दोनों डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स में यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला इंडेक्स रहेगा वो रहेगा निफ्टी। यहाँ पे हमारी जो एंट्री टाइमिंग है वो रहेगी 925 के आसपास। स्ट्रैटेजी जो है 925 पे एक्टिवेट होगी और एग्जिट टाइमिंग जो रहेगी वो रहेगी हमारी यहाँ पे 245 के आसपास। अगर हम स्ट्राइक सिलेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्लोजेस्ट प्रीमियम को यहाँ पे सिलेक्ट करके चल रहे हैं। और यहाँ पे क्लोजेस्ट प्रीमियम जो है वो है 50। अब इसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास चार प्रीमियम्स हैं। यहाँ पे एक हमारे पास 30 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, एक यहाँ पे हमारे पास 40 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, एक हमारे पास यहाँ पे 45 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, और एक हमारे पास यहाँ पे 60 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। तो अगर हमने यहाँ पे क्लोजेस्ट प्रीमियम जो है वो 50 अगर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो जो भी नियरेस्ट प्रीमियम होगा 50 के, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। नियरेस्ट प्रीमियम क्या है यहाँ पे 45। तो इस तरह से हमारे स्ट्राइक का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। स्टॉप लॉस जो है 25% के आसपास का हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। मान लीजिए 50 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे एक हम पुट सेल करते हैं और 50 रुपये के आसपास का हमारा जो है यहाँ पे कॉल सेल होता है। तो इस पे दोनों साइड में एसएल कितना लगेगा, 25% के आसपास का हमारा जो है यहाँ पे एसएल लगने वाला है। ठीक है, अगर हम ट्रेल स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो ट्रेल स्टॉप लॉस का भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं 2010 और इसको हम परसेंटेज के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कॉल हमने सेल किया हुआ है 100 रुपये के आसपास का। ठीक है, इसका जो स्टॉप लॉस है वो हमने लगाया हुआ है 20 रुपये के आसपास का। तो इसका स्टॉप लॉस कितना हो गया, 120। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, मार्केट नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा ये जो कॉल का प्रीमियम है ये भी कम होगा। तो अगर यहाँ पे हमारा जो लेग है, अगर हमारे 20% हमारी डायरेक्शन में आया था, यानी कि हमने 100 का सेल किया था, अब इसका प्राइस जो है मार्केट क्योंकि नीचे गया, अब इसका प्राइस मान लीजिए 80 रुपये के आसपास का बचा है, तो यहाँ पे 20% का डिफरेंस आ गया। तो जैसे ही 20% का डिफरेंस आएगा, हमारा जो एस एल है वो जो कि हमारा यहाँ पे 120 के आसपास था, वो हमारा एस एल ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा 10% से। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे हम एक बार री एंट्री भी करेंगे। मान लीजिए अगर हमारा किसी भी साइड में स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे हम एक बार री एंट्री भी करेंगे। और जो री एंट्री हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है री एंट्री रिकोस्ट। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने 50 रुपये के आसपास का एक पुट सेल किया, 50 रुपये के आसपास का हमने यहाँ पे एक कॉल सेल किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रैंगल की तरह यहाँ पे हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको भी थोड़ा सा समझिए। देखिए, इस पे स्टॉप लॉस हमने कितने का लगाया, मान लीजिए 20 पॉइंट्स का हमने स्टॉप लॉस लगाया, तो हमारा एसएल कितना हो गया, 70 रुपये के आसपास का एसएल हो गया। सेम यहाँ पे भी हमारा एसएल जो है 70 रुपये के आसपास का एसएल हो गया। मान लीजिए मार्केट हमारा जो है ऊपर की तरफ गया और हमारा कॉल कैसल यहाँ पे हिट हो गया। अब हमारे पास एक ही लेग बचा हुआ है, जो कि हमारे पास बचा हुआ है पुट साइड का लेग, जिसको हमने 50 रुपये पे यहाँ पे सेल किया था। अब क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका प्राइस कम होगा, और यहाँ पे जो स्ट्राइक पे हमने सेल किया था इसका प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे री एंट्री नहीं करेगा, ये वेट करेगा। अगर हमारा प्राइस हमें वापस से 50 रुपये के आसपास का देखने को मिलता है, यानी कि जिस कॉस्ट पे हमने सेल किया था, अगर वापस से हमें सेम कॉस्ट पे हमारा प्राइस मिलता है उस स्ट्राइक के अंदर, तो ही यहाँ पे री एंट्री करने वाला है। अगर सेम कॉस्ट पे नहीं मिलेगा तो यहाँ पे री एंट्री नहीं होने वाली, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिकोस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओवरऑल स्टॉप लॉस भी रहने वाला है जो कि 900 के आसपास का है, यानी कि अगर 900 रुपये के आसपास का हमारा स्ट्रैटेजी के अंदर लॉस होगा तो हमारी पोजीशन जो है वो यहाँ पे सारी पोजीशन जो है एग्जिट यहाँ पे हो जाएंगी।
और इसी तरह से यहाँ पे हम ओवरऑल टारगेट का भी यूज़ कर रहे हैं जो कि है 1800 के आसपास। अगर 1800 के आसपास का हमारा प्रॉफिट होता है एक लॉट में, तो यहाँ पे हमारी पोजीशन जो है यहाँ पे हमें एग्जिट होते हुए देखने को मिल जाएंगी। अभी हमारी पहली स्ट्रैटेजी थी जो कि थी यहाँ पे निफ्टी की स्ट्रैटेजी। अब हम यहाँ पे हमारी जो बैंक निफ्टी वाली स्ट्रैटेजी है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो भी थोड़ा सा उसको भी यहाँ पे डिटेल में हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए यहाँ से हम अपना सेकंड स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं जो कि बैंक निफ्टी के अंदर होने वाला है। इंडेक्स जो है हमारा यहाँ पे बैंक निफ्टी के आसपास होने वाला है। और अगर टाइमिंग की यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारी जो एंट्री टाइमिंग है वो रहेगी यहाँ पे 9:50 के आसपास, और जो हमारा एग्जिट टाइम है वो रहेगा यहाँ पे 2:45 के आसपास। तो जो पहली वाली स्ट्रैटेजी थी उसके अंदर यहाँ पे हमारी एंट्री टाइमिंग क्या थी, 9:25 के आसपास हमारी यहाँ पे एंट्री टाइमिंग थी। अगर हम स्ट्राइक सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम क्लोजेस्ट प्रीमियम का यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं जो कि है 150 के आसपास। तो जो भी 150 के आसपास यहाँ पे हमारा प्रीमियम होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला है। 25% के आसपास का हमारा यहाँ पे भी स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है। उसके साथ में हम यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस यूज़ करने वाले हैं। ट्रेल स्टॉप लॉस सेम रहेगा 2010, जिसको हम यहाँ पे परसेंटेज के अंदर यूज़ करने वाले हैं, और उसको मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल किया है इससे पहले वाले स्ट्रैटेजी के अंदर। और यहाँ पे हम एक बार और यहाँ पे री एंट्री करने वाले हैं जिसको हम यहाँ पे रिकोस्ट पे यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। और हमारा जो ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 900 के आसपास, और हमारा जो ओवरऑल टारगेट रहेगा वो रहेगा 1800 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और अभी हमने पहली स्ट्रैटेजी को भी समझा है। अब कैसे आप इनको एग्जीक्यूट कर सकते हो प्लेटफॉर्म्स पे, कैसे आप बैक टेस्ट कर सकते हो, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के अंदर अपना डाटा को पुट कर सकते हो, क्राइटेरिया को पुट कर सकते हो। काफ़ी सारे बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है और एग्जीक्यूशन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आपका एल्गो टेस्ट हो गया जहाँ पे आप बैक टेस्ट कर सकते हो, स्टॉकमोक हो गया जहाँ पे आप बैक टेस्ट कर सकते हो, ट्रेडट्रोन हो गया जहाँ पे आप बैक टेस्ट कर सकते हो, क्वांटमैन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हो। एग्जीक्यूशन के लिए भी काफ़ी सारे सेम प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एल्गो टेस्ट हो गया, क्वांटिप्लाई हो गया आपका, ट्रेडट्रोन पे भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्वांटमैन पे भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका स्टॉक्स हो गया, वहाँ पे भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बेसिक चीज़ें जो है वो सभी के अंदर सेम रहती है। तो यहाँ पे पहला मैं आपको अपना निफ्टी वाला स्ट्रैटेजी है उसको कैसे पुट करना है यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप आएंगे एल्गोटेस के अंदर, तो यहाँ से आपको न्यू स्ट्रैटेजी वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक क्लिक करना है। यहाँ से आपको इंडेक्स सेलेक्ट करना है, जो भी आपका इंडेक्स है। तो सबसे पहले हमें अपनी निफ्टी वाली स्ट्रैटेजी को पुट करना है। टाइमिंग जो थी यहाँ पे हमारी थी, एंट्री टाइमिंग जो थी वो थी 9:25, और यहाँ से आप अपना एग्जिट टाइम सेलेक्ट कर सकते हो जो कि था हमारा यहाँ पे 2:45। तो इसको यहाँ पे हम 2:45 सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। देखिए यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट स्ट्राइक क्राइटेरिया। तो यहाँ से हमें अपना क्लोजेस्ट प्रीमियम सेलेक्ट करना है जो कि 50 के आसपास है। इसको हम ऐड कर देते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारा परसेंटेज के अंदर था, तो यहाँ से हम परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं। और हमारा जो जितना भी स्टॉप लॉस था, हमारा स्टॉप लॉस था 25% के आसपास, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ट्रेल स्टॉप लॉस का हम यूज़ करते हैं जो कि था हमारा यहाँ पे 2010, यानी कि 20% अगर कोई भी लेकर हमारे डायरेक्शन में जाएगा तो 10% से जो हमारा एसएल है वो यहाँ पे ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे हम री एंट्री भी करने वाले हैं, इसको यहाँ पे हम रीकोस्ट पे यूज़ करने वाले हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे पुट साइड के अंदर भी अपना जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा ओवरऑल स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो यहाँ से हमारा ओवरऑल स्टॉप लॉस क्या था, 900 के आसपास का हमारा ओवरऑल स्टॉप लॉस था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ओवरऑल टारगेट था वो था हमारा यहाँ पे 1800 के आसपास हमारा ओवरऑल टारगेट हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे हमने सारा क्राइटेरिया जो है पुट कर दिया पहली स्ट्रैटेजी का। इसी तरह से आप सेकंड स्ट्रैटेजी का क्राइटेरिया भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से ही सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी वाला स्ट्रैटेजी है जिसको हमने यहाँ पे इंडेक्स बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया हुआ है। टाइमिंग जो है 9:50 के आसपास है, एग्जिट टाइम जो है 2:45 के आसपास है। यहाँ पे हमने क्लोजेस्ट प्रीमियम को सिलेक्ट किया है, 150 के आसपास का प्रीमियम है, स्टॉप लॉस 25%, ट्रेल एसएल जो है 2010 के आसपास रहेगा। एक बार री एंट्री है, इसी तरह से हमने पुट साइड में भी किया हुआ है, और यहाँ से 900 और 1800 के आसपास का यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है। इन दोनों स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे कंबाइन करके बैक टेस्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ से हमें पोर्टफोलियो में जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे हमने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है, इसको हम बैक टेस्ट करने वाले हैं। 2019 से अभी तक का हम बैक टेस्ट करेंगे। जब भी आप बैक टेस्ट करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें, कम से कम किसी भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहे हैं अगर आपके पास डाटा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का डाटा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे पास है, 2016 से बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड होना स्टार्ट हुआ था, तो हमारे पास काफ़ी डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर डाटा अवेलेबल है किसी भी इंडेक्स का, तो कम से कम आप 4 से 5 साल का बैक टेस्ट करें। खासकर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर तो आपको ये रूल फॉलो करना ही करना है। ठीक है, हमारा बैक टेस्ट हो चुका है, उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा इक्विटी कर्व है। ठीक है,
और यहाँ से हमने 5 साल से ज़्यादा का बैकटेस्ट किया हुआ है। अगर मार्जिन की मैं बात करता हूँ तो ये जो स्ट्रैटेजी है, पूरा पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे 1,80,000 के आसपास में बन जाएगा, क्योंकि 1 लाख के आसपास हमारा बैंक निफ्टी में लगता है और 80,000 के आसपास हमारा शायद निफ्टी में यहाँ पे हमें लगता है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ड्रॉडाउन जो है वो 5% से कम का आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतर होता है। जो भी स्ट्रैटेजी आप ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे के अंदर, उसका ड्रॉडाउन, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ड्रॉडाउन जो है 5% से कम हो, तो उसका ड्रॉडाउन जो है 5% से कम ही आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी की चीज़ें भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से आप अपना ओवरऑल प्रॉफिट देख सकते हो। ये हमारा विन परसेंट है, जो कि 67% के आसपास है। काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ड्रॉडाउन जैसे कि मैंने बताया 5% से कम का ड्रॉडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन आपको देखने को मिलेगा 17 के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आरआर रेशियो जो है 1:1 से ज़्यादा का है। एक्सपेक्टेंसी भी 0.61 के आसपास की है। ठीक है, यहाँ से आप अपना मैक्स विनिंग स्ट्रीक देख सकते हैं और यहाँ से आप अपना मैक्स लूजिंग स्ट्रीक भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एल्गो स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर स्लिपेजेस वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें हमेशा स्लिपेज वगैरह भी ऐड करने हैं। काफ़ी लोग 0.2% लगाते हैं, कोई 0.3% लगाता है। तो किसी भी सेलिंग स्ट्रैटेजी के अंदर मिनिमम 0.5% के आसपास का स्लिपेज आपको ऐड करना है। लेकिन अगर हम इसमें 0.5% के आसपास का स्लिपेज ऐड करते हैं, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे स्ट्रैटेजी काफ़ी बेहतर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। किन चीज़ों का ध्यान रखना है बैक टेस्टिंग के अंदर, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, और आपको स्लिपेज वगैरह यहाँ पे हमेशा कंसिडर करना ही है, क्योंकि एल्गो स्ट्रैटेजी के अंदर कई बार हमें स्लिपेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब इसको आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, वो समझिए। यहाँ से आपको लाइव ट्रेड सेक्शन में आना है एल्गो टेस्ट के। अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जैसे कि क्वांटिप्लाई वगैरह, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जाके अपना सारा क्राइटेरिया करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको पुट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना ब्रोकर लॉगिन कर लेना है। अगर आपने ब्रोकर को पहले से कनेक्ट नहीं किया है किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आपको अपने एपीआई से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से जब आप अपने एपीआई से कनेक्ट कर दोगे तो वहाँ पे आपका ब्रोकर लॉगिन करना है आपको सुबह-सुबह, और जैसे ही आपको जो भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको एक्टिवेट करनी है, यहाँ से आपको लाके एक्टिवेट यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ से आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे आपको एक्टिवेट होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे बैक टेस्ट करना है, कैसे क्रिएट करना है, उसको यहाँ पे हमने समझा। और ये जो स्ट्रैटेजी है, जो पोर्टफोलियो मैंने आपको दिखाया है, इसको आपको एज इट इज ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टडी पर्पस के लिए था। ठीक है, इससे आप अपनी स्टडी कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे बनाना सीखिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे बनाना सीखिए। देखिए आज के वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट यहाँ पे बनता है तो आप यहाँ पे हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर, एडवांस कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे सीखना चाहता है, वो यहाँ पे इनरोल करा सकता है। और काफ़ी हम यहाँ पे एडवांस मेथड्स को यहाँ पे सीखते हैं। देखिए कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग जो है काफ़ी कम यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इनरोल यहाँ पे करा लीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।